Assalamu alaikum, welcome back to Bandisha Shorts. So in Bandisha Shorts, we're trying to create the programming concepts and algorithm design. तो जितने आसान या difficult topics उन सबको हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं. One of the topic which I surprisingly felt like is left alone is linear search. ठीक है. अच्छा, याद रखिएगा कि लीनियर सर्च आप 1D एरे के अंदर भी कर सकते हैं, 2D एरे के अंदर भी कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल्स के अंदर भी कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक 1 डायमेंशनल एरे जिसका नाम नेम्स है और उसका साइज है 0 to 5, यानी कि 6 एलिमेंट्स ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग. इस एरे को समझाने के लिए मैंने बना कर भी दिखा दिया और इसके अंदर 0 से लेके 5 तक हमने कुछ लोगों के नाम भी इनपुट करके स्टोर कर दिया. ठीक है, दो सिनेरियोज होते हैं, या तो फंक्शन या प्रोसीजर बनाने के लिए कहा जाएगा और उसके अंदर आप जिस वैल्यू को ढूंढना होगा एज अ पैरामीटर के तौर पे रिसीव करोगे और फिर उस वैल्यू को आप पूरी एरे के अंदर शुरू से लेके आखिर तक सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करके देखोगे और आखिर में एक मैसेज डिस्प्ले करोगे कि नेम फाउंड और नॉट फाउंड, या समटाइम वो आपको ये भी कहता है कि जो आपको नेम मिला है वो किस पोजीशन पे मिला है. दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि वो आपको प्रोग्राम बनाने के लिए बोलेगा कि जी आप पहले एक नेम इनपुट लें, इनपुट लेने के बाद फिर आप लीनियर सर्च परफॉर्म करें और लास्ट में आप जो है वो मैसेज आउटपुट करें. तो लीनियर सर्च के अंदर एक बिल्कुल लेमैन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ. ठीक है, इनपुट ए वैल्यू टू सर्च फॉर. तो सबसे पहले ये बात होगी, याद रखिएगा ये पैरामीटर के तौर पे भी रिसीव की जा सकती है. नंबर 2, परफॉर्म लीनियर सर्च. अब हो सकता है आप में से कुछ सोच रहे हो कि यार ये लीनियर सर्च होता क्या है, तो भाई कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये भी मैं ही आपको बताऊंगा. नंबर 3, आउटपुट ए सूटेबल मैसेज. तो ये हमारे एक लीनियर सर्च के मेन 3 पॉइंट्स हैं. लीनियर सर्च होता क्या है? लीनियरली किसी चीज़ को ढूंढना. फॉर एग्जांपल अगर आपके घर पे, जैसे मेरे घर पे एक छोटी सी लाइब्रेरी बनी हुई है, सरप्राइजिंगली वो एक 1 डायमेंशनल एरे ही की तरह है. एक रैक के ऊपर कोई गालिबन शायद 60 के करीब बुक्स रखी हुई है. तो अगर मैं उसके अंदर किसी एक बुक के टाइटल को ढूंढना चाहता हूँ तो ढूंढने का तरीका क्या होगा? मतलब अगर लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि यार वो मेरा बुक शेल्फ है, सिंगल रो के अंदर बहुत सारी बुक्स लगी हुई हैं, उसमें से आप मुझे हैरी पॉटर ढूंढ के ला दो, तो आप क्या करोगे? पहली बुक से ढूंढना शुरू करोगे, पहली बुक के टाइटल को देखोगे, दूसरी को देखोगे, तीसरी को देखोगे और देखते चले जाओगे. जैसे आपको हैरी पॉटर की बुक मिल जाएगी आप वहाँ पे ढूंढना ख़त्म कर दोगे और मुझे ला के बुक दे दोगे, या मुझे बताओगे कि सर बुक मिल गई. ठीक है, मुझे 26th लोकेशन के ऊपर बुक मिल गई, 26th इंडेक्स के ऊपर बुक मिल गई. तो सिमिलरली हम इस 1D एरे के अंदर, अगेन याद रखिएगा लीनियर सर्च 1D एरे, 2D एरे, टेक्स्ट फाइल के अंदर भी परफॉर्म हो सकती है. यहाँ हम 1 डायमेंशनल एरे के अंदर कर रहे हैं. तो आप शुरू से लेके आखिर तक के सारे इंडेक्सेस के साथ जिस नाम को ढूंढना चाहते हो उसको कंपेयर करके देखोगे. अगर कंपेयर हो गया तो फाउंड ट्रू, एल्स फाउंड फॉल्स. चले जी, इसका हम सोल्यूशन लिख के देखते हैं. लेट्स स्टार्ट राइटिंग द आंसर इन अ फॉर्म ऑफ सूडो कोड. नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जो लोग मुझे कुछ से देख रहे हैं, वो जानते होंगे कि भाई सूडो कोड लिखने का किसी भी अच्छे प्रोग्रामर का तरीका क्या होता है. वो कुछ लाइंस छोड़ देता है. ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कौन कौन से वेरिएबल्स को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करेंगे. तो मैंने कुछ जगह छोड़ दी. एरे पहले से डिक्लेयर है और पॉपुलेटेड है. जितने भी लीनियर सर्च के मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं उसमें यही कहा जाता है कि जी एरे ऑलरेडी सर्टेन सो एंड सो साइज की जो एरे है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और पॉपुलेटेड है, उसमें डेटा भी मौजूद है. तो हम भी यही अज्यूम करेंगे. सबसे पहले हम व्हाइल का लूप यूज़ करते हैं. टेक्स्ट बुक परफेक्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ लीनियर सर्च. व्हाइल एक्स मैंने एक इंक्रीमेंटल वेरिएबल ले लिया एरे को इंडेक्स करने के लिए. एक्स को एरे को इंडेक्स करने के लिए मैंने लिया x लेस देन इज इक्वल टू 5, क्योंकि सबसे बड़ा मेरा यहाँ पे एरे का साइज 5 है. अगर आपके पास 500 एलिमेंट की होगी एरे, 100 एलिमेंट की होगी, तो बस यहाँ पे वही नंबर लिखोगे. अच्छा, ढूंढना कहाँ से शुरू करना है? x को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0. अगर आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर एरे का साइज लेट्स सपोज 1 से 100 दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे आप x को 1 लेंगे, यहाँ पे 100 ले लेंगे.
नंबर 1, इस वाइल के अंदर एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी और, सॉरी माय बैड, हम यहाँ पे एंड यूज करेंगे, एंड करेंगे या और, इसको थोड़ा चला के देख लेंगे, मैं याद भी आ जाएगा। एंड फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब ये कि भाई मैं ऑफ कोर्स लीनियर सर्च परफॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ, जिसको ढूंढना चाहता हूँ अभी तक वो मुझे मिला नहीं ना, तभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो जैसे वो जिसको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ मेरा फाउंड ट्रू हो जाएगा, तो अपना ढूंढना खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो वाइल का हमने लूप लगाया, अब ये लूप चलना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर हम कंपेयर करके देखेंगे एरे के हर एलिमेंट के साथ। अगर की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हमारा जो वेरिएबल है हमने वो प्रॉम्प्ट करके तो इनपुट लिया ही नहीं, माय बैड, मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, इनपुट अ वैल्यू टू सर्च फॉर। अच्छी बात है कि हमने टॉप पे कुछ लाइंस छोड़ी हुई थी, तो लेट मी जस्ट डू दैट पार्ट। तो हम यहाँ पे इस वाइल के लूप से पहले आउटपुट करके, ठीक है, इस मेरी इस गलती से आपको याद भी रहेगा, पहले इनपुट करेंगे फिर सर्च परफॉर्म करेंगे। सो आउटपुट कीपिंग इन माइंड कि जिसके अंदर इनपुट करने का कहा गया है, अगर कोई फंक्शन या प्रोसीजर बनाने के लिए बोला गया तो उसमें आउटपुट करके इनपुट नहीं लेंगे, उसके अंदर जो पैरामीटर के अंदर वैल्यू दी गई होगी उसको आप डायरेक्टली लूप लगा के कंपेयर कर सकते हो। ओके, सो आउटपुट एंटर नेम टू सर्च, और नीचे इनपुट, इसको हम N2S कह देते हैं, नेम टू सर्च की शॉर्ट फॉर्म। अब इस वेरिएबल के अंदर जो भी नाम ढूंढना होगा वो इनपुट किया जाएगा, ठीक है। अब हमने लूप लगाया, बिल्कुल x को आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, x को हमें टॉप पे लाजमी इनिशियलाइज करना है, x असाइन टू 0, 0 से लेके 5 तक, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। ऑफ कोर्स हमें फाउंड को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा टॉप पे, फाउंड विल ऑल्सो बी इनिशियलाइज एज फॉल्स, ठीक है। तो x 0 से कम होगा, फाउंड फॉल्स होगा, लूप के अंदर जाएगा, ढूंढना शुरू करेगा। अगर N2S जिस नाम को आप ढूंढना चाहते हैं उसको आप कंपेयर करेंगे एरे के हर इंडेक्स के साथ। एरे को इंडेक्स कैसे करेंगे, एरे का नाम और ब्रैकेट के अंदर हमारा इंडेक्सिंग वेरिएबल x, नेम्स x। अब ये x 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तक जाएगा, तो एरे के हर एलिमेंट के साथ N2S कंपेयर हो जाएगा। देन अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप फाउंड असाइन टू ट्रू, मतलब अगर हमारा नेम टू सर्च नेम्स के किसी भी एलिमेंट के साथ कंपेयर हो गया तो फाउंड ट्रू हो जाएगा, एंड इफ, ठीक है। और इसके बाद इसको हम इंडेक्स करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, x असाइन टू x प्लस 1 एंड while, ऑलराइट। और आखिर में लास्ट में हमें क्या करना है, बेसिकली गाइस देखो ये वाला पार्ट हमारा ये 1 है, ये वाला परफॉर्म लीनियर सर्च यहां से लेके यहां तक है। अब मुझे इस तीसरे वाले पार्ट को लिखना है, आउटपुट अ सूटेबल मैसेज। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाऊंगा, अगर, होपफुली आप सबको नजर आ रहा होगा, इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, अगर फाउंड के अंदर ट्रू पाया गया देन आउटपुट क्या करेंगे, नेम फाउंड, name found, else output name not found, name not found, and if, ठीक है। So there's the program ends, okay। So ठीक है, okay, तो this is the linear search. So let's quickly talk about how this program will going to run. Let's do for at least 1 or 2 iterations. तो guys
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जल्दी से आप लोगों को वेरिएबल्स बना के दिखा देता हूँ। इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा डमी रन करके देखते हैं। हमारे पास फाउंड एक वेरिएबल है, हमारे पास एक x वेरिएबल है, हमारे पास एक n2s वेरिएबल है। ठीक है, जब इस प्रोग्राम को हम चलाना शुरू करेंगे, सबसे पहले देखो, जब भी कभी प्रोग्राम को समझना हो, इसको लाइन बाय लाइन रन करके चलाना सीखना ज़रूरी है। जैसे इसको रन करोगे, x में 0 आ जाएगा, फाउंड के अंदर फॉल्स आ जाएगा। जब उसके बाद इस लाइन पे पहुंचोगे तो स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर नेम टू सर्च, और जैसे ये वाली कमांड चलेगी आगे कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और यूज़र कोई भी नेम इनपुट कर सकता है। लेट्स सपोज हम इसके अंदर इनपुट कर लेते हैं जैद। ठीक है, हमने यहाँ पे n2s के अंदर इस जगह पे हमने जैद इनपुट कर दिया। ठीक है, ज़्यादा इनपुट कर दिया। जैसे इस लाइन पर आएंगे, कंडीशन लगेगी वाइल जब तक x छोटा है या बराबर है 5 के, x के अंदर राइट नाउ हमारे पास 0 है। ठीक है, x में राइट नाउ हमारे पास 0 है, एंड फाउंड के अंदर हमारे पास फिलहाल फॉल्स है। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। ट्रू होने की वजह से वाइल का लूप कंडीशन ट्रू होने पे चलता है, हम लूप के अंदर आ गए। अगर n2s के अंदर नेम टू सर्च के अंदर हमने ज़्यादा इनपुट किया है, इसको हम ढूंढना चाह रहे हैं, तो ज़ैद को वो नेम्स x में राइट नाउ क्या है, x में 0 है। ठीक है, नेम्स 0, बेटा एरे को इंडेक्स करना आपको आता होगा। नेम्स 0, नेम्स 0 इंडेक्स के अंदर वैल्यू क्या रखी हुई है, सना। तो सना ज़ैद दोनों आपस में कंपेयर नहीं होंगे, नहीं होने की वजह से स्किप करके नीचे आएगा। यहाँ पे x + 1 होगा, x हो जाएगा 1, 0 + 1 x इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ से ऊपर आओगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है, 1 अभी भी 5 से छोटा है, यस। फाउंड के अंदर अभी भी हमारे पास फॉल्स है, यस। अंदर जाएंगे, n2s के अंदर जैद ही मौजूद है, लेकिन यहाँ नेम्स x में आ चुका है 1। लीनियर सर्च, आगे आगे कंपेयर करते चले जा रहे हो। नेम्स 1 पे क्या है, किम, किम और जैद भी कंपेयर नहीं होंगे, स्किप करके यहाँ पर आओगे और x को कर दोगे 2, 1 + 2 2। उसके बाद एंड वाइल के बाद ये ऊपर जाएगा, लूप ऐसे ही चलता है ना, एंड वाइल के बाद ऊपर जाएगा, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये घूमता रहेगा। ऊपर आया, x में आ चुका है 2, 2 < 5, यस। फाउंड स्टिल फॉल्स, यस। हम दोबारा लूप के अंदर जाएंगे और नेम टू सर्च के अंदर जैद ही मौजूद है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल इजिकल टू, यहाँ पे x आपका 2 हो चुका है। नेम्स 2 के अंदर क्या है, जैद, यहाँ पर आ जाएगा जैद। n2s के अंदर क्या है, जैद। दोनों कंपेयर हो जाएंगे, यस और नो, यस, दोनों कंपेयर हो जाएंगे। कंपेयर होने की वजह से ये अंदर आ जाएगा और फाउंड हो जाएगा ट्रू। फाउंड आपका अपडेट होकर यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, ट्रू हो गया। इधर आए, बिल्कुल x तो खैर इंक्रीमेंट हो गई, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, मैं आपको बताने वाला हूँ। ऊपर आए, 3 आपका < 5 है, लेकिन एंड की कंडीशन लगी हुई है। एंड की कंडीशन को दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए होती हैं। ये तो ट्रू रिटर्न कर रही है, लेकिन यहाँ पे फाउंड के अंदर अब फॉल्स नहीं है, फाउंड के अंदर आ चुका है ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो एंड के अंदर ये ट्रू नहीं हो रही, ये ट्रू है, तो ये पूरी कंडीशन ट्रू रिटर्न नहीं करेगी, तो ये लूप से आ जाएगा बाहर, क्योंकि उसको नेम मिल गया। तो यहाँ पर आएगा इफ़ नेम इज इक्वल टू ट्रू, यस, तो ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देगा नेम फाउंड। ठीक है बेटा, इसी तरह से आई हाईली रिकमेंड इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ही आप इंटेंशनली प्रोग्राम को दोबारा रन कीजिएगा। जो आपको नाम नज़र आ रहे हैं, इस नेम के अलावा कोई और दूसरा नेम इनपुट करके देखिएगा, चला के देखिएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो आउटपुट नेम फाउंड करता है, नेम नॉट फाउंड करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच for listening to Sarbandesha. Stay connected. I will be making more videos, and don't forget to leave me a message under the video and just comment how I can make things better for you, or what do you want, which thing do you want me to make a video again. Take care, bye bye, Allah Hafiz.